क्या क्या है, नारद मुनि उनके रचयिता है, उसे शिवो अनुशासन भी कहते हैं। 84 उसमें श्लोक हैं, ये सारी चीजें हमने देख ली थी अभी। और जो इनके अध्याय का जो विभाजन है उसके विषय में क्या है, यहाँ पे मतभेद है। तो पहला जो भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद है, उनके अनुसार जो ये नारद भक्ति सूत्र है उसे 5 अध्याय में विभाजित किया है। पहले अध्याय में 1 से 14 श्लोक हैं जिसे भक्ति का मूल्य बताया है। दूसरे अध्याय में 15 से 33 श्लोक हैं जिसमें भक्ति को परिभाषित किया है। तीसरे अध्याय में 34 से 50 श्लोक हैं जिसमें उपलब्धि के साधन बताए हैं। और चौथे अध्याय में 51 से 73 है जिसमें शुद्ध और मिश्रित भक्ति के विषय में बताया है। और जो लास्ट 5वां अध्याय उसमें क्या है, 74 से 84 सूत्र हैं जिसमें कि पूर्णता को प्राप्त करने यानी कि मोक्ष को प्राप्त करने का साधन बताया है। ठीक है, नेक्स्ट इसी में क्या आता है कि जो इसमें जैसा कि हमने देखा मतभेद है, तो स्वामी प्रभावानंद द्वारा इसको नारद भक्ति सूत्र के जो 84 श्लोक हैं उसे कितने में बांटा है, 9 अध्याय के अंतर्गत लिया गया है। ठीक है, तो पहले अध्याय में क्या है, 1 से 6 सूत्र तक है जिसमें भक्ति की परिभाषा है, ऐसा उनका मानना है, किनका, प्रभावानंद जी का। दूसरा क्या है, दूसरे अध्याय में 7 से 14 तक है जिसमें त्याग और आत्मसमर्पण का महत्व है। तीसरे अध्याय में क्या है, 15 से 24 श्लोक तक है जिसमें दिव्य प्रेम के उदाहरण है। मतलब यहाँ पे अलग अलग तरह के प्रेम के उदाहरण कैसा होता है अगर दिव्य प्रेम आपने प्राप्त कर लिया। प्रेम यानी कि यहाँ पे भक्ति को लिया गया। ठीक है, दिव्य प्रेम यानी कि दिव्य भक्ति के उदाहरण कैसे कैसे होते हैं अगर दिव्य भक्ति प्राप्त कर ली है आपने तो। फिर 25 से 33 सूत्र तक भक्ति मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास और भी मार्ग हैं, ज्ञान मार्ग है, कर्म मार्ग है, हठ योगिक मार्ग है, राजयोगिक मार्ग है, लेकिन भक्ति मार्ग को क्या है, सर्वोच्च मार्ग माना है और उसे ही हमारा लक्ष्य माना है। ठीक है, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे, ज्ञान मार्ग से भी आप भक्ति तक पहुंचते हैं, कर्म मार्ग के द्वारा भी हम भक्ति तक पहुंचते हैं, इसलिए क्या है कि भक्ति को सर्वोच्च लक्ष्य इसमें माना गया है। फिर आपका 34 से 42 सूत्र तक क्या है, दिव्य प्रेम का अभ्यास हम कैसे करना चाहिए, क्या क्या उसके लक्षण है उनके बारे में बताया है। फिर 43 से जो 50 सूत्र हैं उसमें पवित्र संगति खोजने का महत्व, क्योंकि ये जो भक्ति है वो क्या है कि अगर आपके पास सत्संगति नहीं होगी तब तक भक्ति आपको प्राप्त नहीं होगी। जब आप सदगुरुओं के साथ बैठकर सत्संग नहीं करेंगे तब तक आपको भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए एक पवित्र संगति को खोजने का महत्व क्या है, जब आप पवित्र संगति में बैठते हैं तो उसका महत्व क्या है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 51 से 57 सूत्र तक है जिसमें प्रारंभिक और सर्वोच्च भक्ति के में अंतर क्या है उसके बारे में बताया है। फिर 58 से 73 तक में क्या है, दिव्य प्रेम के रूप के बारे में बताया है। ठीक है, दिव्य प्रेम का क्या क्या रूप होता है। फिर 74 से 84 तक में नैतिक गुणों का अभ्यास के बारे में यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो इसमें से हाँ। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अच्छा, किसी को भी नहीं आ रही है क्या? आ रही है मैम। आपका शायद नेटवर्क इशू होगा, एक बार चेक कर लीजिए, लेफ्ट करके वापस से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो ये वाला जो है प्रभावानंद जी वाला, ये ज्यादा प्रिसाइज है अपने जो 84 सूत्र है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ऐसे आता है, अगर आप लोगों ने प्रीवियस एक क्वेश्चन देखा होगा तो उसमें पूछा था कि एक सूत्र दे दिया था नारद भक्ति सूत्र से, उसमें पूछा था कि ये पहले अध्याय का कौन सा सूत्र है, ऐसा उसमें पूछा था। तो क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है तो उसमें कुछ श्लोक ही आते हैं जिन श्लोक के बारे सूत्रों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा कितने अध्याय हैं क्या है। नेक्स्ट चलिए अभी हम देखते हैं, सबसे शुरू में भक्ति के स्वरूप के बारे में यहाँ पे बताया है। सर्वप्रथम इसमें कहा गया है अथातो भक्ति व्याख्यास्याम। ठीक है, मतलब कि अब हम क्या है भक्ति की व्याख्या करते हैं, करेंगे या करते हैं। जो नारद मुनि है वो कहते हैं कि अब हम यहाँ से भक्ति की व्याख्या करते हैं। ठीक है, पहला श्लोक क्या है, ये श्लोक, ये तीनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें जो भी श्लोक लिखे हुए हैं इस पीपीटी में वो श्लोक आप लोग नंबर वाइज या श्लोक वाइज उसको याद रखिएगा। ठीक है, अथातो भक्ति व्याख्यास्याम, पहला इसका श्लोक क्या है कि अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। नेक्स्ट में भक्ति के रूप के बारे में बताया कि वो जो भक्ति है वो कैसी, सात अस्मिन परम प्रेम रूपा,
मतलब कि वो जो भक्ति है वो कैसी है, परम प्रेम रूप है, ठीक है, उसका स्वरूप कैसा है, प्रेम रूप है, ठीक है। दूसरा क्या है, अमृत स्वरूपाचा, और वो अमृत स्वरूप भी है, जो वो भक्ति है, भक्ति के विषय में बता रहे हैं कि भक्ति क्या है। तो भक्ति क्या है, परम प्रेम रूप है, और दूसरा क्या है, अमृत स्वरूप है, ठीक है। ये दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नंबर यहाँ भी ये 3 है, इसको आप लोग 3 लिख लीजिएगा, गलती से ये 2 हो गया है, ठीक है। तो ये अमृत स्वरूपाचा यानी कि ये वाला भी श्लोक आ सकता है, ये वाला भी श्लोक आता है, ये आया हुआ है, सात अस्मिन परम प्रेम रूपा। ये कौन सा श्लोक है, कौन से अध्याय का कौन सा श्लोक है, पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है, ठीक है। तो बाकी ये तीनों भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं, जब ये भक्ति को हम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, भक्ति को प्राप्त करने के लाभ या फिर परिणाम क्या क्या है यहाँ पे बताए। जब उस अमृत स्वरूप भक्ति, उस परम स्वरूप भक्ति को, परम प्रेम रूप भक्ति को आप प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या क्या आपके अंदर मतलब कि परिणाम देखने को मिलता है। जैसे कि हम पतंजलि योग दर्शन में भी देखते हैं कि अगर आप समाधि को प्राप्त कर लेते हैं या फिर ध्यान समाधि में संयम कर लेते हैं, तो आपको कुछ विभूतियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो उसी तरह से जब आप उस भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, भक्ति का स्वरूप कैसा है, परम प्रेम रूप है और अमृत स्वरूप है, ठीक है। ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, उसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो परम प्रेम रूप भक्ति के प्राप्त हो जाने पर उसको क्या क्या परिणाम मिलता है, सिद्धो भवति, यानी कि सिद्ध हो जाता है। वो जो योगी है, जो भक्ति की साधना कर रहा था, वो क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, ठीक है। अमृतो भवति यानी कि अमर हो जाता है, यानी कि इस जो जीवन चक्र का जो बंधन है, मृत्यु पुनर्जन्म का जो बंधन है, उससे वो क्या हो जाता है, छूट जाता है, अमर हो जाता है, ठीक है। तृप्त हो जाता है, उसको और भी किसी चीज की इच्छा नहीं होती। तृप्ति हम किसे कहते हैं, जब कोई इंसान, जैसे कि हम इसको लौकिक वे में देखें तो क्या है कि तृप्ति यानी कि जब हम कुछ खाना खाते हैं, खाना खाते खाते मतलब हमारा मन भर जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, तृप्त हो गए आज, ठीक है। तो जब आप परम प्रेम रूप भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, तृप्त हो जाता है, मतलब और भी कुछ चीज करने की या और कुछ पाने की इच्छा नहीं रह जाती उनके अंदर, ठीक है। मनुष्यों को ना किसी वस्तु की इच्छा रह जाती है, मतलब कि उसे और किसी भी कोई भी चीज की इच्छा नहीं रहती। किंचित वा इच्छति, मतलब कि उसे कोई भी चीज की इच्छा नहीं रह जाती है। ना किसी का शोक होता है, मतलब कि अगर वो कुछ चीज उससे छूट गया है या कोई कोई उससे बिछड़ गया है, तो उसका उससे उतना शोक नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी इन सब के लक्षण है। ना द्वेष्टि, यानी कि किसी से द्वेष नहीं करता है वो, जो योगी है वो किसी से द्वेष नहीं करता है। ना विषय वस्तु में आसक्त होता है, ठीक है। ना रमते, मतलब क्या है, विषय वस्तु में वो आसक्त नहीं होता है। कोई भी विषय उसके सामने आ जाता है तो उसके हमारा क्या हो जाता है, उसके प्रति लगाव हो जाता है। तो जो परम प्रेम रूपा भक्ति, अमृत स्वरूपा भक्ति को जो प्राप्त कर लेता है, तो उसको किसी भी चीज में उसे आसक्ति नहीं होती है, किसी भी चीज से उसे लगाव नहीं रहता है, ठीक है। मतलब वैराग्य को प्राप्त कर लेता है। ना भोग में उत्साहित होता है, जैसे कि उसे भोग की कोई वस्तु मिलती है, हमें क्या होता है, हमें कोई मिल जाए, अगर कार मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, तो हमें क्या होगा कि हम उत्साहित हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे बहुत ज्यादा। लेकिन जो परम प्रेम रूपा भक्ति या अमृत स्वरूपा भक्ति को प्राप्त कर लेता है, वो ना किसी चीज से उत्साहित नहीं होता। भोग की वस्तु, भोग करने वाली कोई भी वस्तु से उसे उत्साह नहीं मिलता, ठीक है। तो ये सब उसके परिणाम है, ये सब उसके लक्षण है या लाभ है, इनको याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि भक्ति को प्राप्त किया हुआ योगी के क्या परिणाम है, क्या लाभ है। तो कुछ इनमें से 4-5 आपको दे दिया जाएगा, 3-4 और कुछ अलग दे दिया जाएगा, तो उसको आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट इसमें और है, इसको जानकर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है। उन्मत्त यानी कि मतवाला, जैसे कि उस चीज में मगन हो जाता है, ठीक है। स्तब्ध हो जाता है, शांत हो जाता है। आत्मा राम हो जाता है, यानी कि आत्मा में स्थित हो जाता है। वह भक्ति कामना युक्त नहीं अपितु निरोध स्वरूपा है, ठीक है। ये जो भक्ति है वो क्या है, निरोध स्वरूपा है। जैसे निरोध वर्ड और कहाँ पे आता है, कहीं पे पढ़ा है आप लोगों ने? योगश चित्त वृत्ति निरोधा, ठीक है।
तो यहाँ पे भी ये भक्ति योग में भी वहां पे क्या है कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करने वाला है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि भक्ति भी क्या है, निरोध स्वरूप कहा गया है। ठीक है, उसे भी निरोध का ही नाम दिया गया है। तो निरोध मतलब क्या है, यहाँ पे निरोध का भी मतलब फिर आगे चल के बताते हैं कि निरोध का मतलब क्या है। तो निरोध का मतलब है लौकिक या वैदिक कर्मों का त्याग। किसी भी कर्मों का त्याग मतलब क्या है, उससे मिलने वाले जो फल में आसक्ति होती है। लौकिक कर्म करते हैं, यज्ञ आदि जो कर्म करते हैं, या फिर दान आदि जो कर्म करते हैं, वैदिक कर्म किसी भी प्रकार का वैदिक कर्म आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उन सब में हमारा क्या होता है कि एक आसक्ति होती है कि हमने ये कर्म किया तो हमें इस तरह का लाभ मिलना चाहिए। पहले जो राजा महाराजा रहते थे वो लोग भी ऐसा करते थे कि उन्हें पुत्र चाहिए तो पुत्रेष्टि यज्ञ करते थे। अपने जो प्रजा में कुछ वृद्धि चाहिए तो अश्वमेधिक यज्ञ करते थे। इस तरह के जो यज्ञों का विधान था, मतलब कि कुछ चीज को प्राप्त करने की कामना से किया जाने वाला जो कर्म है, ठीक है, तो उन सब में इन सभी का त्याग। ऐसा नहीं है कि जो भक्ति योग है या जो जो योगी है वो कर्म नहीं करेगा, कर्म वो करेगा, ठीक है, क्योंकि इस संसार में जब तक हम रहेंगे तो हमें कर्म से करना ही पड़ेगा, नित्य कर्म, ठीक है, हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके लिए कर्म। लेकिन उन कर्मों में जो आसक्ति होती है, उन कर्मों का फल के प्रति जो हमारी आसक्ति होती है, तो उसका त्याग करना, ठीक है, ये क्या होता है, निरोध कहा गया है उसे। और निरोध का दूसरा मतलब की भी यहाँ पे बताया गया है, उस प्रियतम भगवान में अनन्यता और उसके प्रतिकूल विषयों में उदासीनता। ठीक है, मतलब कि जिस भी भगवान या जिस भी देवता जिन्हें भी आप मानते हैं या जिनकी आप इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं, तो उन भगवान के प्रति क्या अनन्यता, मतलब कि उन्हीं के लिए सब चीज है, उन्हीं के लिए सब कुछ अर्पण करना, और उनके जो भी प्रतिकूल विषय यानी कि उनके अलावा जो भी उल्टा कोई भी विषय है, उन सभी विषयों में उदासीन भाव, उदासीन मतलब न्यूट्रल रहना, ना खुश होना ना दुख होना। ठीक है, तो ये क्या होता है, उदासीन भाव जो रहता है उसे भी यहाँ पे निरोध कहा गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि नारद भक्ति सूत्र में निरोध किसे कहते हैं, तो लौकिक और वैदिक कर्मों में का त्याग, अपने भगवान या प्रियतम के प्रति जो अनन्यता और उनके प्रतिकूल विषयों में उदासीनता ही क्या है, निरोध है, ऐसा नारद भक्ति सूत्र में कहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है नेक्स्ट भक्ति के लक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक है, भक्ति के अलग अलग लक्षण जो है अलग अलग ऋषियों ने कहा है, तो उनके बारे में यहाँ पे बताया है। जैसे पराशर नंदन जी व्यास, श्री व्यास जी के अनुसार क्या है, भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना। अनुराग यानी कि जैसे किन्हीं किन्हीं को क्या रहता है, पूजा आदि में कोई भी लगाव नहीं रहता है, वो चल रही है पूजा ठीक है, लेकिन किन्हीं को क्या रहता है कि भगवान की पूजा करने में अनुराग यानी कि प्रेम रहता है। तो पराशर नंदन जी ने इसी को क्या है, भक्ति कहा है। भगवान की पूजा में अनुराग रखना, प्रेम रखना ही क्या है, भक्ति है, ऐसा पराशर नंदन से व्यास जी कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, गार्ग्याचार्य ने क्या कहा है, भगवान की कथा आदि में अनुराग करना। जो कथा आदि चलती रहती है, जो लोग सत्संग करते रहते हैं भगवान की, तो उन कथा में अनुराग रखना क्या है, भक्ति है। ठीक है, फिर शांडिल्य ऋषि कहते हैं कि आत्मरति के अविरोधी विषय में अनुराग होना ही भक्ति है। मतलब कि इसका मतलब क्या है, आत्मरति यानी कि जिस भी भगवान के प्रति आप श्रद्धा रखते हैं, आत्मा आपकी जिनके प्रति रमी हुई है, जिन भगवान पे रमी हुई है, उनके विषय में, उनके अविरोधी विषय, मतलब कि कुछ लोग क्या करते हैं, उस चीज का विरोध करते हैं, और कुछ लोग उस पे क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट में बोलते हैं, और कुछ लोग उनके फेवर में बोलते हैं। ठीक है, तो जो अविरोधी यानी कि फेवर में जो बोल रहे हैं, उनके प्रति क्या रखना, उन विषयों के प्रति अनुराग रखना ही क्या है, प्रेम है। ठीक है, मतलब कि जिस भी इष्ट भगवान या जिस पे आपकी आत्मा रमी हुई है, उनके विषय में जो भी अच्छी चीज कही जा रही है, जो भी उनके फेवर में कहा जा रहा है, या जो भी उनके तरफ कहा जा रहा है, ऐसे विषयों में जब आप प्रेम रखते हैं, और उनके प्रतिकूल विषयों में आप क्या रखते हैं, मतलब कि उनके प्रतिकूल विषयों के प्रति हमारा कोई लगाव नहीं होता या फिर उदासीनता होती है, उसे क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। कौन ऐसा कहते हैं, शांडिल्य ऋषि जी। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो देवर्षि नारद जिन्होंने ये नारद भक्ति सूत्र लिखा है, वो कहते हैं कि अपने सब कर्मों को भगवान में अर्पण करना
और भगवान का थोड़ा सा भी विस्मरण होने पर परम व्याकुल होना ही भक्ति है। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि अपने जो भी कर्म आप कर रहे हैं उन सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करके जो हम कर्म करते हैं, और उनका भगवान का अगर थोड़ा सा भी विस्मरण होता है तो उस समय आपके अंदर व्याकुलता उत्पन्न हो, तो ऐसे ऐसे जो स्थिति है उसे हम क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। क्लियर है भक्ति के लक्षण क्या क्या है? अच्छा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भक्ति, जो परम प्रेम रूपा भक्ति की श्रेष्ठता क्या क्या है, क्या क्या उसमें श्रेष्ठ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो परम प्रेम रूप भक्ति है उसे कर्म, ज्ञान और योग से भी श्रेष्ठ माना है। ठीक है, मतलब भक्ति योग को कर्म योग, ज्ञान योग और योग, ठीक है, इससे भी श्रेष्ठ माना है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति योग को कर्म, ज्ञान और योग इन सबसे श्रेष्ठ, इन सबसे ऊपर माना है। ठीक है, क्योंकि भक्ति क्या है, फल स्वरूपा है। जैसे कि आप कर्म योग करेंगे तो कर्म योग का जो फल मिलेगा वो क्या होगा, भक्ति होगा। ज्ञान योग करेंगे तो ज्ञान योग का जो फल मिलेगा वो क्या होगा, भक्ति होगा। योग करेंगे तो योग का जो फल मिलेगा वो क्या होगा, भक्ति होगा। तो डायरेक्ट हम भक्ति ही करेंगे तो क्या है, जो लंबा रास्ता हमें पार करना पड़ेगा, कर्म करने के बाद भक्ति में आएंगे, ज्ञान करने के बाद भक्ति में आएंगे, योग करने के बाद भक्ति में आएंगे। तो डायरेक्ट हम भक्ति में चले जाएंगे तो क्या है, हमें इजिली वो चीज मतलब कि अवेलेबल हो जाएगी। इसलिए इसे क्या है कि परम प्रेम रूपा जो भक्ति है उसे फल स्वरूप माना गया है और इसीलिए इसे सर्वश्रेष्ठ माना है। ठीक है, सभी जो योग है उनमें श्रेष्ठ माना है भक्ति योग को। किन्हीं आचार्यों का इसमें अलग अलग भी मत है, जैसे कि भक्ति को ज्ञान का साधन मानते हैं। ठीक है, मतलब कि भक्ति करेंगे, जैसे गुरुओं की भक्ति करेंगे, गुरु का सेवा करेंगे तभी हमें ज्ञान योग मिलेगा, है ना। पहले क्या होता था, उपनिषद वगैरह में आपने पढ़ा होगा, प्रश्नोपनिषद वगैरह में, तो उसमें क्या है कि प्रश्नोपनिषद में जो 6 ऋषि गए पिपलाद ऋषि के पास, तो उनको 1 साल तक उनके आश्रम में रहकर उनकी सेवा करनी पड़ी, साधना करनी पड़ी, तब जाकर के उन्होंने उनके प्रश्नों का क्या दिया, उत्तर दिया। ठीक है, मतलब कि क्या है, भक्ति योग ज्ञान प्राप्त करने का एक साधन भी मानते हैं कुछ आचार्यगण। कुछ आचार्यगण क्या कहते हैं, भक्ति और ज्ञान परस्पर एक दूसरे पर आश्रित हैं, मतलब भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के क्या है, पूरक माने जाते हैं। कुछ ऋषियों द्वारा इसे इस तरह से भी देखा जाता है। लेकिन ब्रह्म कुमार जो है उनके मत से भक्ति स्वयं क्या है, फल स्वरूप है, इसलिए भक्ति क्या है, श्रेष्ठ है, ऐसा ब्रह्म कुमार मानते हैं। ठीक है, अतएव मुक्ति की इच्छा करने वाले को क्या करना चाहिए, भक्ति योग ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें भक्ति योग का सहारा लेना चाहिए। भक्ति योग क्या है, सर्व सुलभ है, सुलभ मार्ग है और श्रेष्ठ मार्ग है। क्लियर है? ठीक है, फिर भक्ति योग में बाधक। अब जब आप कुछ भी, जैसे हम योग भी करते हैं, हठ योग में के भी अंदर बताया गया है साधक और बाधक तत्व क्या है। ठीक है, तो भक्ति योग में भी कुछ बाधक तत्व बताए गए हैं। पहला इसमें बाधक तत्व है क्या, दुस्संग का भक्ति के मार्ग में बाधक है। ठीक है, मतलब बुरे लोगों के साथ जब आप संगति करते हैं, बुरे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो ये भक्ति का मार्ग का क्या है, बाधक तत्व है। ठीक है, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने नहीं देते हैं। दुस्संगति या फिर गलत चीजों में, आप गलत चीजों की तरफ आपको प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसमें क्या है, दुसंगति को कहा गया है योग में बाधक तत्व। क्योंकि क्या है, भक्ति की साधना विषय त्याग और संग त्याग से होती है। ठीक है, भक्ति की साधना कब हम कर सकते हैं, किसी भी विषयों का त्याग। लेकिन जब हम दुस्संगति में रहते हैं तो क्या करते हैं, अपने किसी न किसी विषयों में फंसाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दुस्संग लोग क्या करेंगे कि आपको कुछ ऐसी कहानियां सुनाएंगे, कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे क्या होगा कि आप उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, उन विषयों की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि नशे के बारे में बताएंगे या फिर और भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनसे आपका जो मस्तिष्क है वो क्या है, अलग अलग दिशाओं में एकत्रित एक नहीं हो पाएगा। ठीक है, एकाग्र नहीं हो पाएगा, वो क्या हो जाएगा, अलग अलग विषयों की तरफ भागने लगेगा। तो इसलिए दुस्संग को यहाँ पे क्या है, बाधक तत्व माना है। और भक्ति का जो मार्ग है वो हम 2 चीज से साध सकते हैं, एक तो क्या, विषय का
त्याग और संग का त्याग, ठीक है। दुस्संग, संग का मतलब यहाँ पे क्या है, दुस्संग, बुरे लोगों का त्याग करके और सभी विषयों का त्याग करके, ठीक है, हम भक्ति को साध सकते हैं। यहाँ पे इसके लिए श्लोक भी दिया हुआ है, दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, मतलब कि दुस्संग को हमेशा सर्वदा क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए। क्योंकि यह दुस्संग क्या करता है, काम, क्रोध, मोह, स्मृति भ्रंश, बुद्धिनाश और सर्वनाश का कारण है, ठीक है। मतलब कि ये जो दुस्संग है, बुरे लोगों का जो संग है, जो बुरे लोगों का जो साथ है, जब हम बुरे लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो हमें क्या क्या होता है, काम उत्पन्न होता है, किसी चीज को पाने की कामना उत्पन्न होती है, क्रोध उत्पन्न होता है, किसी चीज के प्रति क्या होता है, मोह उत्पन्न होता है, स्मृति भ्रंश यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है वो भ्रम में होता है, भ्रम की तरफ जाता है, बुद्धि का नाश हो जाता है, और इन सब के नाश होने से क्या होता है, सर्वनाश हो जाता है। हम कुछ भी चीज अपने अकॉर्डिंग नहीं कर पाते, उनके अकॉर्डिंग जो हमें दुष्जन लोग, जो हमारे बुरे संगति के लोग जैसा हमें कराना चाहते हैं, हम उस तरह से करते हैं और हमारा क्या हो जाता है, सर्वनाश हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बुरी संगति को त्यागने की बात की गई, ठीक है। और यहाँ पे कुछ और भी बताया, स्त्री, धन, नास्तिक और बैरी का चरित्र सुनना भी यहाँ पे क्या है, भक्ति योग में बाधक तत्व बताया गया है, ठीक है। जो स्त्री प्रसंग सुनते हैं, धन के बारे में कि इतना धन कमाएंगे तो ऐसा होगा, ये जो धन के विषय में हम सुनते हैं, उनके विषय में सोचते हैं, ठीक है। और नास्तिकता जो होती है, मतलब कि भक्ति क्या है, पूरी तरह से आस्तिक, आपकी मतलब कि अपने जो भी काम है पूरी तरह से श्रद्धा, ठीक है। लेकिन जो भी नास्तिकता के विषय में हम जो शब्द सुनते हैं या जो भी चरित्र सुनते हैं, तो उन सब का भी यहाँ पे क्या है, बाधक तत्व के रूप में बताएं, ठीक है। और बैरी यानी कि जो भी आपके दुश्मन है, बैरी है, शत्रु है, उनके विषय में भी सुनना यहाँ पे क्या है, भक्ति योग में उसे बाधक तत्व के रूप में बताया गया है, ठीक है। अभिमान करना और दंभ करना, जो दिखावा करते हैं, अभिमान करते हैं, उसे भी क्या है, भक्ति योग में बाधक तत्व के रूप में लिया गया है, ठीक है। क्लियर है, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं पॉइंट वाइज कि भक्ति नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के बाधक तत्व क्या क्या है, तो दुस्संग का त्याग करना, दुस्संग, स्त्री, धन, नास्तिक और बैरी का चरित्र सुनना, अभिमान और दंभ करना, ये सब क्या है, भक्ति में बाधक तत्व है, ठीक है। नेक्स्ट है भक्ति के साधक तत्व क्या क्या है। भक्ति में अब हमने बाधक तत्व देख लिया, तो उसके साधक तत्व क्या क्या है, कि अखंड भजन, मतलब कि निरंतर भजन में लगे रहना, ठीक है, ये हमारा क्या है, साधक तत्व है। फिर क्या है, लोक समाज में भगवत गुण श्रवण और कीर्तन से, मतलब कि लोक समाज यानी कि जो आपकी अच्छी संगति है, जो लोग अच्छे संग करते हैं, उनके पास बैठ करके भगवत गुण का श्रवण करना और कीर्तन करना क्या है, भक्ति योग का साधक तत्व है, ठीक है। महापुरुषों की कृपा से अथवा भगवत कृपा से, जब हम पर किसी महापुरुष या महान योगी की कृपा होती है या भगवान की कृपा होती है, तब हम क्या है, भक्ति योग एक, वो भी एक साधक तत्व है, ठीक है। जैसे हमें कोई अच्छे हमारे गुरु मिल जाते हैं, अच्छे सत्संगी मिल जाते हैं, जिनके साथ हम बैठ करके क्या करें, भक्ति योग या श्रवण मनन निधिध्यासन ये सब करें, तो ये भी क्या है, भक्ति योग के लिए साधक तत्व है, ठीक है। तो ये तीन चीज यहाँ पे बताया गया है। लेकिन यहाँ पे ये भी बताया कि महापुरुषों का जो संग है वो दुर्लभ है, हर किसी को नहीं मिल पाता, और ये जो संग है वो किससे मिलता है, भगवत कृपा से ही मिलता है। भगवान की कृपा के द्वारा ही हमें क्या है, महापुरुषों का संग मिल सकता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज को रिलेट करता है, यानी कि जब आपके ऊपर भगवान की कृपा होगी तभी महापुरुषों की कृपा हो पाएगी, तभी महापुरुषों का संग मिल पाएगा, ठीक है। तो ये तीन इनके क्या है, यहाँ पे साधक तत्व बताए गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं माया से मुक्ति के मार्ग। अब माया क्या है, कोई बता सकता है माया क्या है, माया किसे कहते हैं हम। क्या है माया। जो संसार में रहता है ना कि ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मा है, तो वो एक माया ही है। मतलब वो एक हमारे साथ जो है वो हमको मतलब बांध के रखते हैं इस दुनिया में। ये मेरा दोस्त है, वो मेरी दोस्त है, ये सारी चीजें एक माया ही है, क्योंकि हम सभी एक आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं है। वो चीजों को इंसान को समझना चाहिए। शायद
ठीक है, ठीक कहा आपने। मतलब जो भी चीजें हमें बांधती हैं, ठीक है, चाहे वो काम, क्रोध, लोभ या हमारे परिजन हो सकते हैं, ठीक है, या जो भी चीज हम देखते हैं, इन चीजों से हम जो बंधे हुए रहते हैं, माया का यहाँ पे एक और ये होता है, पुरुष और प्रकृति में, प्रकृति को यहाँ पे माया कहा जाता है, ठीक है, वेदांत या मीमांसा दर्शन में इन सबको क्या कहा जाता है, माया। जो प्रकृति हम देख रहे हैं, जो भी चीजें हम देख रहे हैं अपने आसपास, जो हमें बांध के रखता है या हमें ये महसूस कराता है कि ये हमारा है, वो हमारा है, ये हमारी चीज है, ये तुम्हारी चीज है, जो अभिमान, जो अहंकार का भाव हमारे अंदर है, मैं की जो भावना है, वो क्या है, माया है, ठीक है। तो ये जो माया रूपी बंधन है, उसको उससे कैसे हमें छुटकारा प्राप्त करना है, कैसे हम उससे तर सकते हैं, तो इसके लिए क्या है, संगों का परित्याग करता है। जो संगों का परित्याग करता है मतलब कि दुस्संग या फिर जो आप जिनसे आपको लगाव है, उन सभी संगों का क्या करना, परित्याग करना। महानुभावों की सेवा करता है, ठीक है, मतलब कि जो हमारे महानुभाव या महापुरुष हैं, या सत्संगी हैं, जो अच्छे पुरुष हैं, उनकी सेवा करता है। और ममता रहित है, ठीक है, यानी कि किसी से भी उसको आसक्ति नहीं है, किसी से भी उसको लगाव नहीं है, ऐसा ही जो पुरुष है वो क्या है, माया रूपी बंधन से तरता है, ठीक है। जो संगों का त्याग करता है मतलब कि एक तरह से वैराग्य की तरफ जो जाता है, ममता रहित होता है, यानी कि ये भी क्या है, वैराग्य ही है। और महानुभावों की सेवा करता है। महानुभाव कौन, जो हमारे महापुरुष हैं, उन सबकी जो सेवा करता है वो क्या है, इस माया रूपी बंधन से छूटता है, ठीक है। दूसरा क्या है, जो निर्जन स्थान में निवास करता है, जो लौकिक, ये लौकिक है, लौकिक बंधनों को तोड़ डालता है, ठीक है। लौकिक बंधन क्या, वही जो हमने अभी देखा कि हमारे ये आसपास के परिजन है, जैसे अर्जुन के बारे में आपने सुना होगा, जब वो कुरुक्षेत्र में गए तो क्या हुआ कि उनको सारे अपने परिजन दिखाई दे रहे थे, है ना, कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे पितामह हैं, ये मेरे भाई हैं, इस तरह से उनको अपने सारे जो क्या है कि उनके परिजन दिखाई दे रहे थे। तो फिर उस चीज को ठीक करने के लिए, या वो जो विषाद उनके अंदर था, उसको ठीक करने के लिए क्या किया, भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता सुनाया और बताया कि ये सारी चीज क्या है, आत्मा है, ठीक है, कोई किसी का भाई बहन नहीं है। तो इस तरह के जो लौकिक बंधन हम बंधे हुए हैं, उन सबको जो तोड़ डालता है या फिर उन सब से जो छुटकारा पा लेता है, वही क्या करता है, माया रूपी बंधन से छूट पाता है, ठीक है। तीनों गुणों से परे हो जाता है। जो तीन गुण हमारे हैं, सत, रज और तम, ये जो तीन गुण है, उन सब से जो परे हो जाता है, और योग या क्षेम, ठीक है, इन सब से परित्याग कर देता है, योग या क्षेम का जो परित्याग कर देता है, वही क्या होता है, माया रूपी बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, ठीक है। जो कर्म फल का त्याग कर देता है, कर्मों का त्याग कर देता है और निर्द्वंद हो जाता है। द्वंद यानी कि सुख, दुख, शोक, पीड़ा, ये सारे जो द्वंद के भाव होते हैं, उत्साह, तो इन सब जो द्वंद है, उन सब से जो छुटकारा प्राप्त कर लेता है या फिर त्याग कर देता है, जो सम भाव में स्थित हो जाता है। गीता में भी कहा गया है ना, समत्वम योग उच्यते, जो सम भाव में स्थित हो जाता है, जो भी द्वंद हमारे पास है, लाभ, हानि, जय, पराजय, सुख, दुख, ये सारी जो द्वंद है, उन सभी द्वंद्वों का त्याग करके जो सम भाव में स्थित हो जाता है, वही क्या कर पाता है, इस माया रूपी बंधन से छूट पाता है। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है, भक्ति के प्रकार के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। तो भक्ति के दो प्रकार बताए गए हैं, एक तो प्रेमा भक्ति या इसको परमा भक्ति भी कहते हैं, और दूसरा बताया है गौड़ भक्ति, ठीक है। दूसरा क्या है, गौड़ भक्ति है। गौड़ भक्ति के अंदर हमारे तीन आते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, ठीक है। तो पहले हम गौड़ भक्ति को देखते हैं। गौड़ मतलब क्या होता है, गौड़ कोई हिंदी मतलब बता सकते हैं, गौड़ किसको कहते हैं हम लोग? ये वर्ड सुना है आप लोगों ने, गौड़ शब्द? गौड़ मतलब मुख्य होता है। गौड़ मतलब मुख्य होता है, और कोई? गौड़ मतलब लेस इम्पोर्टेंट। हाँ, लेस इम्पोर्टेंट, यस, जो सामान्य होता है, ठीक है, मतलब कि जिसका कोई इतना महत्व नहीं होता है,
उसे हम क्या कहते हैं, गॉड कहते हैं। ठीक है, जो सामान्य भक्ति है। सामान्य भक्ति, अभी हम सब क्या है, सामान्य भक्ति कर रहे हैं, मतलब हमें कुछ चाहिए, जैसे हमें नेट जेआरएफ करना है तो हम भगवान के पास जाएंगे, डेली उनकी पूजा करेंगे, भगवान मेरा नेट जेआरएफ निकलवा देना, निकलवा देना। तो ये क्या है, सामान्य भक्ति, इसमें कोई हमारा एक मोह छुपा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह की जो भक्ति होती है, तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, गौड़ भक्ति के अंतर्गत आएगा ये। जैसे गीता में भी 4 तरह के भक्त के बारे में बताया है ना, जिज्ञासु, अर्थार्थी, आर्त और ठीक है। तो ये जो आर्त है और अर्थार्थी है, ये जिज्ञासु है, ये सब हम जिज्ञासु को चलिए हम अपर लेवल में ले सकते हैं, लेकिन जो आर्त और अर्थार्थी है उसको हम लोग किस में लेंगे, गौड़ भक्ति के अंतर्गत लेंगे। ठीक है, तो ये गौड़ भक्ति यानी कि क्या होता है, सामान्य भक्ति, जब हम किसी कामना की पूर्ति के लिए या अपने मतलब के लिए, समाज के मतलब के लिए कोई भक्ति करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, गौड़ भक्ति कहते हैं। तो इसके अंदर सात्विक भक्ति होता है, जैसे कि सात्विक भक्ति में हम नॉर्मली जब हम करते हैं, मान लीजिए कि कोई यज्ञ कर रहे हैं, तो यज्ञ में हम क्या करते हैं कि जो हमारे आसपास के लोग हैं, वातावरण को ठीक करने के लिए, ये जो एक तरह से उसमें है तो हमारा मतलब ही, लेकिन सभी का मतलब है, मतलब कि एक तरह से उसमें हम बहुत सारे लोगों का एक साथ भला हो, उसकी कामना के साथ हम क्या करते हैं, भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अश्वमेध यज्ञ करते थे, तो ये क्या है, एक भक्ति है कि पूरे प्रजा के लिए वो यज्ञ किया जाता था, सिर्फ राजा अपने लिए नहीं करता था, पूरे प्रजा में शांति हो, समृद्धि हो, उसके लिए वो यज्ञ कर रहा है। तो लेकिन उसमें भी क्या है, एक अर्थ छुपा हुआ है, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, सात्विक भक्ति के अंतर्गत लेंगे। ठीक है, राजसिक भक्ति के अंतर्गत किसे लेते हैं, जिसमें हमारा मतलब छुपा हुआ है, जो जिसमें हम अपने चीजों को ठीक करने के लिए या अपने लिए कुछ चीज करते हैं, भक्ति करते हैं, मतलब कि पुत्रेष्टि यज्ञ एक तरह से हम बोलेंगे तो वो क्या होगा, राजसिक भक्ति के अंतर्गत आएगा, कि पुत्र की कामना करने के लिए वो क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हम डेली जो पूजा करते हैं, जिसमें हम कुछ मांगते हैं कि हमारा घर ठीक रहे, हम ठीक रहे, स्वस्थ रहे। ठीक है, तो इस तरह से जो हम भक्ति कर रहे हैं वो किसमें आएगा, राजसिक भक्ति के अंतर्गत आएगा। और तामसिक भक्ति कब होती है, जो राक्षस करते थे कि इसका बुरा हो, उसका बुरा हो, उसके लिए यज्ञ करते थे, तांत्रिक यज्ञ वगैरह जो करते थे, जो जिसमें हम किसी दूसरे की बुराई करने के लिए या किसी दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए जो हम यज्ञ करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, तामसिक भक्ति के अंतर्गत आएगा। क्लियर है, गौड़ भक्ति में तीनों। ओके, फिर उसके बाद जो प्रेमा भक्ति है, परमा भक्ति है, वो इससे क्या है, परे, मतलब कि जिसमें हम किसी चीज के बारे में नहीं करते, जिसमें हम सिर्फ भगवान पे अर्पित करते हैं, अपने सारे जो कर्म है उसे भगवान पे अर्पित कर देते हैं, और इसमें किसी भी प्रकार के हमें फल की आसक्ति नहीं होती है कि इस ऐसा भक्ति करने के बाद हमें कोई फल मिलेगा, इस तरह की आसक्ति जिसमें नहीं रहती है, जो अभी तक हम भक्ति पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अभी जो तक जो हमने भक्ति पढ़ा कि अपने जो इष्ट देव हैं उनके प्रति अनुराग होना, उनके प्रति पूरी तरह से समर्पित होना, तो ये क्या है, परमा भक्ति के अंतर्गत आता है। ठीक है, प्रेमा भक्ति या फिर परमा भक्ति से कहते हैं। क्लियर है, चलिए। तो इसमें भक्तों को लोक हानियों की चिंता नहीं रहती, जो परमा भक्ति होती है उसमें क्या होता है, लोक हानियों की चिंता नहीं करना चाहिए। उसके जब आपने पूरी तरह से अपने आप को भगवान को अर्पित कर दिया, अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित कर दिया, तो बाकी जो लोक हानियां वगैरह होने वाली है कि लोग आपको कुछ हानि पहुंचने वाली है, आपके परिवार को कुछ हानि पहुंचने वाली है, इन सब की चिंता को भी अब उसे क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। अपने आप को लौकिक वैदिक सभी कर्मों को भगवान में अर्पित कर देना चाहिए या कर चुकता है, वो क्या होता है, परमा भक्ति होती है। ठीक है, जो अपने सभी कर्मों को क्या करता है, भगवान में अर्पित कर देता है, कि बिना किसी इच्छा के, कि उसके बाद उसके मन में कोई भी इच्छा नहीं होती कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये चीज मिलेगी, वो चीज की इच्छा उनके अंदर नहीं रहती। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परमा भक्ति कहते हैं। उसके बाद होता है, जब तक भक्त को सिद्ध ना मिले तब तक लोक व्यवहार नहीं त्यागना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भक्ति हम जैसे आज करना चालू किया, कल हमें मिल जाएगी सिद्धि, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि वो भी एक मार्ग है, तो उसमें भी हमें क्या है, मतलब कि अपने आप को रिफाइन करना पड़ेगा, बार बार अपने आप को उनके प्रति अर्पित करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम एक बार जो चीज कह देते हैं कि समर्पण कर दिया, तो वो कहने मात्र से नहीं, आपके अंदर पूरा भाव आना चाहिए, समर्पण भाव।
ठीक है। तो वो भाव जब तक आपके अंदर नहीं आता है, जब तक आपका भक्ति योग पूरी तरह से सिद्ध नहीं होता है, तब तक लोक व्यवहार नहीं त्यागना चाहिए। लोक व्यवहार मतलब कि आप जिस समाज में रह रहे हैं, तो अब आप ये सोचेंगे कि मैं भक्ति योग करने जा रहा हूँ, तो अब मैं किसी के यहाँ नहीं जाऊंगा, किसी से कोई बातचीत नहीं करूंगा, ठीक है, किसी की मदद नहीं करूंगा, या इस तरह का जो लोक व्यवहार होता है, मतलब कि एक समाज में रहते हैं तो हमें क्या होता है, बहुत सारे लोक व्यवहार, हमारे जो जनरल जो एक्टिविटीज हैं वो हमें उनके साथ शेयर करना होता है ना, मतलब कि कुछ चीज हमें उनके लिए करना पड़ता है, वो कुछ वो हमारे लिए करते हैं, तो ये जो लोक व्यवहार होता है उसे नहीं त्यागना चाहिए, ऐसा इसमें कहा गया, ठीक है। किंतु फल त्याग करके निष्काम भाव करना चाहिए। लेकिन आप जो कुछ भी दूसरों के लिए करते हैं, जैसे कि आपके सामने आपके पड़ोसी को कुछ हो गया, तो आपने उनकी मदद की, तो उसके बाद आपको ये नहीं होना चाहिए कि मेरे जब परिवार में कुछ मतलब कि विपत्ति आए तो वो भी आके मेरी मदद करें। ऐसा जो भाव है, हमारा एक भाव हो जाता है कि जब हम किसी की मदद करते हैं, कुछ चीज करते हैं, तो एक आसक्ति हो जाती है हमें उस चीज से, हमें एक फल प्राप्ति का मतलब कि हमारे अंदर हमारे मन में बैठ जाता है कि इसका हमें ये फल मिलना चाहिए या ये फल मिलेगा। तो वो चीज की जो आसक्ति है उसका हमें पूरी तरह से त्याग देना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, परमा भक्ति के अंतर्गत आता है। और इसमें भी वही बताया गया, यहाँ पे भी स्त्री, धन, नास्तिक और वैरी का चरित्र नहीं सुनना चाहिए जो परमा भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। और अभिमान, दंभ आदि का भी त्याग करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया गया, ठीक है। ये परमा भक्ति के लक्षण है, और इसके पहले जो हमने गौड़ और उसको देखा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एकांत अनन्य भक्त के लक्षण। अब एक भक्त जो एकांत है, एकांत करने का मतलब कि जो पूरी तरह से अपने आप को भगवान में समर्पित कर दिया, जो अनन्य है, मतलब कि अपने जो इष्ट है उनके प्रति पूरी तरह से जो समर्पित हो चुका है, जो पूरी तरह से उनमें रम चुका है, ऐसे भक्त के क्या लक्षण हो सकते हैं। तो वो लक्षण क्या क्या है, एकांत और अनन्य भक्त रोमांच और अश्रुयुक्त नेत्र वाला होकर परस्पर संभाषण करते हुए अपने कुल और पृथ्वी को क्या करता है, पवित्र करता है। कहने का मतलब क्या है कि जो भक्त है वो अपने इष्ट के प्रति जो प्रेम है उसे हमेशा अश्रुपूरित होकर के, यानी कि जब वो उनकी बात करता है, अपने जो इष्ट है उनकी बात करता है, तो वो क्या हो जाता है, भाव विभोर हो जाता है, और दूसरों को वो संभाषण करता है, यानी कि दूसरों के साथ उसे शेयर करता है, जो भी उनके अनुभव है उन्हें दूसरों के साथ शेयर करता है। और वो जो भक्त है वो अपने कुल और इस पृथ्वी को भी पवित्र करता है, ठीक है। अच्छा, हमने भक्ति योगी में अभी आपके सिलेबस में 3 भक्ति योगी पढ़े, याद है कौन कौन है, याद है कौन भक्ति योगी? कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास। हाँ, ठीक है। तो वो भी क्या थे, ऐसे ही थे। सूरदास कबीरदास क्या थे, जुलाहा थे, ठीक है। वो जुलाहा मतलब कि कपड़ा बुनने वाला जो होता है ना, उनको बोलते हैं। तो वो उस तरह से कपड़े बिनते बिनते ही वो उनका कर्म इतना पवित्र था कि उन्हीं से ही उनको मोक्ष मिल गया, ठीक है। वो अपना काम भी करते रहे, मतलब कि लोक व्यवहार के लिए, क्योंकि जब तक इस धरती पर है तो हमें अपने क्या है कि खाना पीना जो भोजन इत्यादि है वो हमारी आवश्यक चीज है, तो उसको भी प्राप्त किया, और उसमें बिना कोई आसक्ति किए हुए उन्होंने क्या किया, उस भी कर्म को भगवान में अर्पित कर दिया, और एक भक्ति योगी के रूप में वो क्या हुए, प्रसिद्ध हुए, ठीक है। तो ऐसे जो भक्ति योगी हैं वो, और वो क्या करते थे कि वो जो भक्ति का अनुभव है वो दूसरों से भी वो बताते थे, ठीक है। इसलिए उनके बहुत सारे शिष्य भी हुए। वो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, लेकिन उनकी 3 ग्रंथ लिखे गए। कौन से ग्रंथ हैं, 3 उनके कौन से ग्रंथ हैं, बताइए, याद है? ये 3 उन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे हैं जो उनके शिष्यों ने लिखा है, बताइए जल्दी। साखी, सबद और रमैनी, याद आया? पढ़ाया था ना, साखी, सबद और रमैनी जो है वो 3 उन्होंने लिखा है। इनको याद करने का एक ही मार्ग है कि जब तक आप उन्हें आत्मसात नहीं करेंगे, बार बार जब उनको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो अगर बार बार जब उन चीजों को आप नहीं रिवाइज करेंगे तो आपको कुछ भी चीज याद नहीं रहेगा, इसलिए उनको बार बार रिवाइज करिए, ठीक है। चलिए, तो ऐसे भक्त
क्या होते हैं, तीर्थ को सुतीर्थ बना देते हैं, कर्म को सुकर्म बना देते हैं, शास्त्र को सत्शास्त्र बना देते हैं। ठीक है, ये सब भक्ति के लक्षण, यहाँ पे भक्त के लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, वो तन्मय होते हैं, मतलब कि वो लीन होते हैं, वो अपने इष्ट देव के, जैसे कि नारद जी को ही देखिए, नारद जी कहीं भी जाते थे वो एक जगह ठहरते नहीं थे, लेकिन वो हमेशा वो क्या जप करते थे, नारद जी कौन सा मंत्र जप करते थे? नारायण नारायण। हाँ, नारायण नारायण, मतलब कि वो जहां भी रहते थे, जो भी चीज करते थे, उनके स्मृति में क्या रहता था, नारायण, मतलब कि उनके इष्ट देव का वो नित्य प्रति हमेशा सदैव वो क्या करते रहते थे, स्मरण करते रहते थे, उनमें लीन रहते थे। ठीक है, तो जो परमा भक्ति है या भक्ति अनंत एकांत और अनन्य भक्त का लक्षण यही होता है कि वो अपने इष्ट देव में हमेशा क्या रहते हैं, तन्मय रहते हैं। ठीक है, उनसे पितृगण प्रमोदित होते हैं, मतलब कि पितृगण भी उससे क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। क्लियर है? एकांत भक्त के लक्षण। चलिए आगे देखें, आज ही कल देखेंगे, कितना बाकी है? थोड़ा ही बाकी है, देख लेते हैं। ठीक है, तो अब भक्ति हेतु आवश्यकता क्या क्या है, कि एक भक्ति करना है हमें, ठीक है, शुरू करना है, हर चीज को शुरू करने के लिए हमें कुछ कुछ आवश्यकताएं होती हैं। तो भक्ति योग के लिए क्या आवश्यक है, कि भक्ति शास्त्र का मनन, जो भी भक्ति शास्त्र है, जैसे नारद भक्ति सूत्र है, और भी भक्ति शास्त्र होंगे, उन सबको पढ़ करके उनका क्या करना, मनन करना। ऐसे कर्म जिनसे भक्ति की वृद्धि होती है, ठीक है, ऐसे कर्म जैसे दान वगैरह है, या इष्ट देव की पूजा करना है, सत्संग में जाना है, भगवत श्रवण करना है, तो ये जो कुछ कर्म होते हैं जिनसे भक्ति की क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे कि आप लोग इसको अनुभव भी किया होगा कि आप मंदिर में जाते हैं तो उस समय जो आपके वाइब्स होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, और किसी सत्संग में हम बैठते हैं तो उस समय हमारे जो वाइब्स होते हैं, हमारा जो सोचने का विचारधारा होता है, वो उस समय क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। तो ऐसे जो कर्म करना जिनसे भक्ति की वृद्धि हो, ठीक है, ये हमारे भक्ति योग में आगे बढ़ने का क्या है, एक आवश्यक मार्ग है। दूसरा क्या है, सुख दुख इच्छा लाभ आदि का त्याग करके भजन के बिना एक भी क्षण व्यर्थ ना बिताना। ठीक है, मतलब कि हमेशा भजन करते रहना, ये भी क्या है, भक्ति के लिए आवश्यक है। भक्ति योग को अगर आपको प्राप्त करना है तो सुख दुख इच्छा लाभ हानि, जो ये सारी चीजें द्वंद रहता है, या जो हमें प्राप्त करने की इच्छा रहती है, उन सबको त्याग करके हमेशा भजन में लीन रहना, ये भी भक्ति के लिए आवश्यक है। दूसरा क्या है, अहिंसा सत्य शौच दया आस्तिकता आदि जो आचरणीय सदाचार है, उन्हें भली प्रकार क्या करना, पालन करना। अहिंसा हमारे लिए कितना आवश्यक है, ठीक है, ये सब आप पतंजलि में और देखेंगे। सत्य शौच, ये हमारे क्या है, हमारे मानसिक और शारीरिक रूप से हमें क्या रखना, स्वस्थ रखना, और योग की तरफ आगे बढ़ने के लिए ये सारी चीजें हमें क्या है, यम नियम जो जिसे हम कहते हैं। ठीक है, जो सोशल कोड ऑफ कंडक्ट एंड पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट जो हमारा है, ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत आवश्यक होती हैं अगर हमें योग मार्ग में क्या है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये भी क्या है, भक्ति भी एक तरह का क्या है, योग है। तो इसमें भी हमें आगे बढ़ने के लिए ये जो यम नियम है, उन सभी का हमें क्या करना चाहिए, पालन भली प्रकार करना चाहिए। ठीक है, सभी समय सर्व भाव से निश्चिंत होकर भगवान के भजन में लीन रहना। ठीक है, वही चीज जो सेकंड हमने लाइन में पढ़ा था, कि भगवान के भजन में हमेशा लीन रहना, ये सब हमारे क्या है, भक्ति करने के लिए या भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कुछ चीजें हैं। ऐसा करने से भगवान कीर्तित होकर शीघ्र प्रकट होते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, यानी कि उनका भक्ति योग क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। जब इस तरह से वो अभ्यास करते हैं, भक्ति शास्त्र का मनन चिंतन करते हैं, भक्ति जिनसे वृद्धि होती है ऐसे कर्मों को करते हैं, और हमेशा भक्ति में क्या रहते हैं, लीन रहते हैं, भजन करते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं, और जो भी आचरणीय जो सदाचार है, जो भी हमें आचरण में लाना चाहिए, यम नियम अहिंसा सत्य अस्तेय जो भी चीजें हैं, तो उन सब का पालन करते हैं और भगवान में लीन रहते हैं। तो जब इस तरह से भक्ति योग का पालन करते हैं तो शीघ्र ही भगवान प्रकट होते हैं और उनको भक्ति योग का अनुदान देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें लास्ट जो है, यहाँ पे बताया कि जो परमा भक्ति है या परम प्रेम रूप जो भक्ति है, उसके यहाँ पे 11 तरह के बताए गए।
ठीक है, 11 तरह के यहाँ पे बताए गए हैं। पहला क्या है, गुण महात्म्य आसक्ति। ठीक है, गुणों के प्रति क्या है, गुणों की जो महात्मा है, ठीक है, गुण जो हमारे 3 हैं उनके प्रति क्या करना, या फिर जो हमारे गुण होते हैं अलग अलग, मान लीजिए किसी किसी ऋषि जो है या भगवान है उनके गुण, जैसे कि कृष्ण भगवान है तो कृष्ण भगवान का क्या गुण था, सभी के में प्रेम बांटना। तो इस तरह के जिस भी इष्ट देवता पर हम क्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं या उन पे भक्ति कर रहे हैं, तो उनके किसी गुणों को लेकर के अपने अंदर आत्मसात करने की जो शक्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, गुण महात्म्य। वैसी रूप शक्ति, किसी के रूप पे मोहित होते हैं, जैसे कि कृष्ण भगवान थे तो उनके रूप पे गोपियां क्या थी, मोहित थी, है ना। तो ये भी एक तरह की भक्ति है, वो भी भक्ति था। पूजा शक्ति यानी कि किसी भगवान इष्ट देव की पूजा करना, या फिर स्मरण शक्ति यानी कि बार बार हमें किसी भी इष्ट देव की स्मरण करना भी एक तरह की भक्ति है। दास शक्ति, जो हनुमान जी हैं वो क्या थे, राम भगवान के दास थे और उनके बड़े भक्त भी थे, है ना। तो इस तरह से दासी भाव से भी हम भक्ति कर सकते हैं। साख्य भक्ति यानी कि सखा बन करके, जैसे अर्जुन और कृष्ण क्या थे, सखा थे, तो इस तरह से भी हम भक्ति कर सकते हैं। कांता भक्ति कर सकते हैं, ठीक है। और वात्सल्य यानी कि प्रेम वाला जो होता है, आत्मनिवेदन करना, ठीक है। तन्मय जो अभी हम देख रहे थे, परम विहार शक्ति। तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, 11 तरह के बताए गए, ठीक है। ऐसा और कहीं पे बताया जाता है क्या, इस तरह से प्रकार भक्ति के? नौ नहीं। नौ बताया गया था, नौ में पढ़ा। हाँ, नौधा भक्ति, ठीक है। नौधा भक्ति भी होता है, ये भी चीज देख लीजिए। मैं ये रामायण का जो अरण्य कांड से ये भी मतलब है, ठीक है। वहां पे ये स्किप हो गया था, इसलिए इसको कंपेरेटिव स्टडी भी आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। ये भी आता है, नौधा भक्ति से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है और दोनों से क्वेश्चन आता है। नारायण भक्ति सूत्र के, नारद भक्ति सूत्र के जो 11 हैं और रामायण के जो नौधा भक्ति है, दोनों से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कंपेरेटिव स्टडी भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए इसमें श्लोक भी दिया हुआ है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास साख्य आत्मनिवेदनम। ठीक है, ये 9 तरह की भक्ति की इसमें नौधा भक्ति बताई गई अरण्य कांड रामायण में, ठीक है। तो पहला क्या है, श्रवण करना। जैसे परीक्षित जो है वो क्या है, श्रवण करते थे, मतलब सुनते थे। फिर कीर्तन यानी कि सुखदेव जो थे वो कीर्तन करते थे, यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। स्मरण यानी कि प्रहलाद के बारे में आपने सुना होगा, वो बार बार क्या है, विष्णु भगवान का स्मरण करते रहते थे। पाद सेवन यानी कि लक्ष्मी माता को आपने देखा होगा, विष्णु जी का वो हमेशा उनको आपने देखा होगा कि पैर दबाते हुए ही देखा होगा, मतलब कि उनके पैरों की सेवा करना, ठीक है। अर्चन करना, पृथुराज जो है वो क्या करते थे, अर्चना करते थे, ठीक है। वंदन करना, अक्रूर जो है वो वंदन करते थे। दास्य जो हनुमान अभी हमने देखा। साख्य क्या है, अर्जुन मतलब भगवान और एक अर्जुन के बीच में, भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में क्या था, सखा का भी एक संबंध था और गुरु और शिष्य का भी, भक्ति का भी संबंध था, ठीक है। आत्मनिवेदन यानी कि बलि राजा जो है वो, आत्मनिवेदन का मतलब क्या हुआ कि अपने आप को पूरी तरह से उन पे समर्पित कर देना। बलि को आप जानते हैं ना, राजा बलि के विषय में बता सकते हैं कोई? भगवान बटुकनाथ को 3 पग में उन्होंने पूरा मतलब पूरे पृथ्वी को नापा पृथ्वी था, को, और एक पग जब खाली हुआ था तो अपना सर दिया था, जो पाताल लोक पे अभी भी है। हाँ, बोलते हैं कि ठीक है। पाताल लोक पे भी वो तो जन्म। मतलब कि पूरी तरह से अपने आप को आत्मनिवेदन यानी कि उनमें समर्पित कर देना, तो ये भी नौधा भक्ति के अंतर्गत भी आता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके पीछे जो है 11 तरह की जो नारद भक्ति सूत्र में बताया गया है उनको भी याद रखिएगा। देखिए ये वाले का नौधा भक्ति का सीक्वेंस भी पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे मैंने श्लोक डाला है, ठीक है। तो आप ये श्लोक भी याद कर लेंगे तो इजी रहेगा, क्योंकि इसमें सीक्वेंस पूछा जाता है कि श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन ऐसे दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इसको सीक्वेंस में जमाइए, नौधा भक्ति के अकॉर्डिंग सीक्वेंस में जमाइए, तो सीक्वेंस भी यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। या फिर ऐसे भी पूछा जाता है कि चौथे नौधा भक्ति में चौथा कौन सा है, चौथा कौन सी भक्ति है, या 8वां कौन सी भक्ति है, ऐसे भी पूछा जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये भी आप लोग इसमें से याद रखिएगा, पूरा इसको सीक्वेंस में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट स्लाइड है,
इसमें यही बताया गया है कि जो सभी ने क्या है भक्ति को श्रेष्ठ माना है। यहाँ पे देखिए सनत कुमार, वेद व्यास, शुक्रदेव, सांडिल्य, गर्ग, विष्णुशेष आदि सभी ऋषियों के मत से ऐसा कहते हैं कि जो ये भक्ति है वो क्या है सर्वश्रेष्ठ है, सभी में श्रेष्ठ है। मतलब कि जो हमने पहले भी देखा ज्ञान, कर्म, योग इन सभी से श्रेष्ठ है। सभी ने जो ऋषि हैं उन्होंने माना है, ठीक है। इसलिए जो इस नारद द्वारा कहे हुए भक्ति योग का आश्रय लेता है उन्हें प्रियतम यानी कि इष्ट देव को प्राप्त करते हैं और इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ठीक है। इसलिए जब आप भक्ति योग का आश्रय लेते हैं, भक्ति योग के जो लक्षण, भक्ति योग के लिए आवश्यक चीजें जो हमने पढ़ी, ठीक है, बाधक साधक जो तत्व पढ़े उन सब का आश्रय लेते हुए आप भक्ति योग की तरफ बढ़ते हैं तो इष्ट देव को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, ठीक है। धन्यवाद। आज की क्लास समझ में आई सब?